सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑल मैथमेटिक्स ट्रिक्स देखने वाले हैं इन वन वीडियो। सो बेस्ट ट्रिक्स एवर ये आपकी वीडियो होने वाली है और शुरुआत करेंगे यार। और एम एस टी सी डी 2022 एज वेल एज 2023 एज वेल एज 2024 एस्पिरेंट्स आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो हो रही होगी। सो शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रिक के साथ एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं। और शुरुआत करते हैं। और अगर आपको MST CET के लिए हैंड एंड नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो शुरुआत कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। को MST CET एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आपका क्वेश्चन है साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा अगर आपको दिखे। ओके, तो और गिवन में आपको बताया जाए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली एक ट्रिक के सहारे हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका उसी फॉर्मेट में है और गिवन आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली कुछ भी नहीं करना माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बस क्या करना है। अगर आपको ये गिवन है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर आपको गिवन है बेसिकली 2। अगर आपको ये 2 गिवन है तो बेसिकली इसका आंसर, इसका मतलब क्या होगा कि आपका साइन थीटा 1 है और आपका कोसेक थीटा बेसिकली 1 है। तभी ये ट्रू होगा, तभी ये 2 होने वाला है और तभी ये ट्रू भी होने वाला है। तो इसी के साथ हमें पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू आपकी हो गई है 1। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे साइन थीटा आपका हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका हो चुका है 1 और कोसेक थीटा भी आपका हो चुका है 1। बिकॉज ऑफ जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी तो उसके कारण हमें पता चल गया कि आपका साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आपका 1 है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आने वाला है। तो साइन रेज टू द पावर 3 थीटा मतलब साइन रेज टू द पावर 3, साइन रेज टू द पावर 3 होगा यहाँ पर बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं। जैसे साइन थीटा रेज टू द पावर 3 मतलब साइन का क्यूब है यहाँ पर, और साइन का क्यूब मतलब आपको साइन की वैल्यू 1 पुट करनी है, मतलब 1 का क्यूब प्लस 1 रेज टू द पावर 4। तो ये आपका आने वाला है बेसिकली आंसर 2। तो इसका आंसर आपका 2 होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपकी ट्रिक है। ओके, तो अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। और साइन रेज टू द पावर 4 है यहाँ पर, मतलब 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर यहाँ पर 3 होगा और प्लस आपका यहाँ पर 1 की पावर 3 होने वाला है। मतलब कि इसका जो आंसर है वो 3 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर 3 आने वाला है। और मान लो इसी क्वेश्चन को हम अगर यहाँ पर अगर 2 होगा, जैसे 2 कोसेक क्यूब है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है, कोसेक को हमें 1 पुट करना है, जैसे इस कोसेक को हमें 1 पुट करना है, यहाँ पर भी हमें 1 पुट करना है और यहाँ पर भी हमें 1 पुट करना है बिकॉज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। सो 2 इंटू 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आने वाला है और यहाँ पर आपका आने वाला है 1 का क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 मतलब 2 प्लस 1 मतलब 1, यहाँ पर 4 आने वाला है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर कैसे होगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो बेसिकली ये होगा 4 और ये भी आपका होने वाला है 4। मतलब जो आपका ओवरऑल आंसर है वो कुछ ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है MST CET ट्रिक्स में। तो अगर आपको ऐसे ही पार्ट्स चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे MST CET एग्जाम में बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं MST CET एग्जाम में। अगर मिले तो आपको बस ये याद रखना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 2 है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जब 1 होगा और कोसेक थीटा जब 1 होगा तभी आपका ये ट्रू होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, तभी ये आपका ट्रू होने वाला है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं और मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में। ओके, MST CET ट्रिक्स पार्ट 2 में हम मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और ऐसे ही ट्रिक्स आपके साथ ला रहे होंगे हम, जैसे ये ट्रिक्स हमें हमारे गुरुजी ने सिखाई थी और यही ट्रिक्स हम आपको सिखा रहे होंगे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। सो क्वेश्चन है आपका, जैसे साइन ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 30 और इंटू साइन ऑफ 90 है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है एज अ फॉर्मूला तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन है, जैसे साइन ऑफ 20 इंटू साइन ऑफ 40 इंटू साइन ऑफ 80, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि ये साइन ऑफ 30 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें अगर साइन ऑफ 30 है यहाँ पर
और 60 में से अगर मैंने 30 घटा दी तो आपके 30 बन जाएंगे, और 30 ऐड कर दिए 60 में तो हमारे 90 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, जैसे बात करेंगे उस फॉर्मूले की। सबसे पहले तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं, वो फॉर्मूला कैसा होता है साइन का। तो बेसिकली वो फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जैसे अगर साइन ऑफ थीटा है यहाँ पर बेसिकली। ओके, तो अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसे 2x पर भी देख सकते हैं। जैसे साइन ऑफ थीटा होता है और इनटू आपका होता है साइन ऑफ 60 माइनस थीटा होता है बेसिकली। अगर 60 माइनस थीटा है और इनटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा है बेसिकली। माय डियर स्टूडेंट, साइन ऑफ 60 प्लस थीटा है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा होता है इसका आंसर। ओके, साइन ऑफ 3 थीटा होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम दोनों केस में लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये साइन के केस में ही लगाना होगा। ओके, साइन के केस में वैलिड है, जैसे साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा अगर है तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे क्या ये एप्लीकेबल है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर साइन ऑफ 30 है, यहाँ पर साइन ऑफ 30 है। ओके, तो साइन ऑफ 30 यहाँ पर है, तो क्या हमें बोल सकता हूँ अगर मैंने 60 में से 30 माइनस कर दिया तो यहाँ पर साइन ऑफ 30 बचने वाला है। अगर 60 में मैंने 30 ऐड किया तो यहाँ पर आपका आने वाला है 90। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इसका जो रिजल्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे आने वाला है। तो इसका रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसे आएगा, जैसे 1 अपॉन, जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 इंटू साइन ऑफ बेसिकली 3 होगा, और 3 इंटू थीटा इस केस में क्या होने वाला है, थीटा इस केस में आपका 30 होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 30 होगा। और ये जो फॉर्मूला है ये आप सिर्फ साइन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 3 मतलब ये आपका होने वाला है 90, मतलब साइन ऑफ 90 आपका 1 होगा, और ये आपका आंसर होगा बेसिकली 1/4। ओके, तो ये आपका आंसर क्या होगा, बेसिकली 1/4 होगा इसका आंसर। साइन ऑफ 90 कितना होता है, 1 होता है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, 1/4। और अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर है कुछ ऐसे हम इसे कर देंगे। तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, आपका थीटा जो है इस केस में, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में वो आपका है बेसिकली 20 डिग्री। ओके, और यहाँ पर अगर हम 60 में, अगर 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो 40 आने वाला है, और 60 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो आपका 80 आने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, 80 आने वाला है। तो इसमें भी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें भी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर इसमें डायरेक्ट रिजल्ट आपका क्या आता है, 1 अपॉन, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आपका आता है 1 अपॉन, मेरे साथ में बोलिए, 1/4 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा आता है बेसिकली, 3 थीटा। ओके, 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है आपका 20 डिग्री। मतलब कि मतलब कि माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका साइन ऑफ, मतलब 3 इंटू 2 कितना होगा, 60 होगा बेसिकली। ये मतलब ये होगा 1 अपॉन, बेसिकली आप इसे ध्यान से पढ़िए, 1 अपॉन क्या होगा, आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए जिससे कि आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकता है और आ रहा होगा। सो साइन ऑफ 60 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है आपका √3/2। तो बेसिकली यहाँ पर है 1/4 और यहाँ पर है √3/2। ओके, सो √3/2 यहाँ पर है और यहाँ पर 1/4, मतलब इसका आंसर जो है वो स्पेशली आपका आने वाला है बेसिकली √3/8 आने वाला है। ओके, √3/8 आने वाला है बेसिकली। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, सो साइन ऑफ 30 इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ, अगर 60 प्लस थीटा है, अगर ये फॉलो होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर है 1/4 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा। ओके, 3 थीटा। तो फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं, जैसे अगर साइन ऑफ थीटा है यहाँ पर और इसके मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑफ 60 माइनस थीटा होगा, और अगर साइन ऑफ 60 प्लस थीटा होगा तो ये आपका आंसर होगा बेसिकली 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। ओके, ये आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर वही हमने यूज किया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में हमने ट्रिक्स लगाए, और या इस केस में आपका थीटा 20 था।
ओके, जैसे 20 है तो इसमें अगर हम 60 - 20 करेंगे तो आपका 40 आने वाला है, मतलब ये फॉलो होगा। ओके, और अगर 60 में अगर 20 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर 80 आएगा। तो बेसिकली इसी के साथ आपका जो आंसर है इस केस में √3/8 आने वाला है, और इस केस में आपका जो आंसर है वो 1/4 आने वाला है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और अगर आपको इस समझ में आ चुका है तो आप इसे अप्लाई करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करिए, और ये जो फॉर्मूला है ये आप याद करिए, जिससे कि आपको आसानी हो एमएसटी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। सो आप ये सीरीज देख रहे होंगे, जैसे कॉस की ये सीरीज है और हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ओके, यहाँ पर प्लस नहीं दे रखा है, एडिशन बिल्कुल भी नहीं दे रखा है आप सभी को। तो इस सीरीज को एक बार देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है कॉस ऑफ π/9 इंटू कॉस ऑफ 2π/9 इंटू कॉस ऑफ 3π/9, और इसकी हमें क्या पूछी है, मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर है कॉस ऑफ 2π/17 इंटू कॉस ऑफ 4π/17 इंटू कॉस ऑफ 8π/17 इंटू कॉस ऑफ 16π/17। तो बेसिकली अगर हम इस सीरीज को ऑब्जर्व करें, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और इस सीरीज का अगर आप आंसर निकालना चाहेंगे वो भी मल्टीप्लिकेशन से, तो थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, लेकिन आंसर तो आपका आ जाएगा। लेकिन अब जब हम ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं तो आपका आंसर इजी वे में आ रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले यार इस सीरीज को ऑब्जर्व करें, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पर आपको एक सीरीज दिख रही होगी, यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिख रहा होगा, और उसी सीक्वेंस को अगर आप देख लेते हो, परख लेते हो, तो तभी आपका आंसर है वो आसानी से आ रहा होगा। सो कॉस ऑफ π/9 है यहाँ पर, और यहाँ पर है कॉस ऑफ 2π/9, और यहाँ पर है कॉस ऑफ 3π/9। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि π/9 और 2π/9 और 3π/9, और इन इन थ्री टर्म्स में क्या हम बोल सकते हैं कि एपी आपको नज़र आ रही है, जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे 2π/17 है, और यहाँ पर 4π/17 है, और यहाँ पर 8π/17 है, और यहाँ पर 16π/17 है, तो क्या हम बोल सकते हैं इन फोर टर्म्स में आपको जीपी नज़र आ रही है। तो बेसिकली हम सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमें कॉस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं है, और ये जो ट्रिक है सिर्फ कॉस पर ही लगने वाली है, ना कि साइन पर लगने वाली है बेसिकली। ओके, तो गौर से देखिए और समझिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दिखा एमएसटी सीटी एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से करके आओगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने अगर इसमें जीपी नज़र आ चुके हैं आपको, जैसे एक सीक्वेंस होता है। ओके, अगर इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला सीक्वेंस आपका आ रहा है, जैसे 4π/17, और अगर इस 4π/17 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका 8π/17 आ रहा होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जीपी बोलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे 5π/9 और 2π/9 और 3π/9, तो यहाँ पर आपकी एपी नजर आ रही है, मतलब आपको इन दोनों सीरीज में आपको एक सीक्वेंस नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, अगर आपको ऐसा सीक्वेंस दिखे तो इसका आंसर होता है 1/, यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं बेसिकली, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 1/, 1/2 बेसिकली n होता है। और ये n क्या है, ये n आपका है बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपकी सीरीज आपके सीक्वेंस में कितने टर्म्स है। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 1, 2 और 3 टर्म्स है, मतलब इसका आंसर आ रहा होगा बेसिकली 1/2 बेसिकली 3। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा आपका, जैसे 2 × 2, यानी आपका आ रहा होगा 1/8। ओके, 2 × 4, 2 × 3, यानी 2 × 4, 4 × 8। तो ये आपका आंसर होगा इस सीरीज का। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपके टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, तो 4 टर्म्स है, तो बेसिकली 1/2 n होगा। ओके, 1/2 n इसका आंसर होता है। और 1/2 4 कितना होगा बेसिकली, तो वो आपका होता है बेसिकली 16 होता है, 1/16।
तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 1/16। तो ये है आपका आंसर। तो याद रखिएगा कहाँ पर कौन सी ट्रिक यूज करनी है। तो इस केस में आपका जो आंसर है वो आ रहा होगा 1/16, और यहाँ पर इस केस में आपका आ रहा होगा आंसर 1/8 है बेसिकली यहाँ पर। और ये है आपका फॉर्मूला फॉर कॉस। तो ये जो सीरीज है, ये जो ट्रिक है आपकी सिर्फ लगने वाली है कॉस में माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस में। ओके, अगर आपकी ये सीरीज कुछ ऐसे हो और आपको सीक्वेंस दिख रहा हो, कि सीक्वेंस दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 1/2 n, वेयर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस और इन द सीरीज। ओके, तो इसी प्रकार आपका ये आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर 1/8 आ चुका है, और यहाँ पर आपका 1/17 या फिर 1/16 आपका आ चुका है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती जा रही होगी। ओके, तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर आपको एमएसटी सीईटी में अगर ऐसे क्वेश्चंस दिखे, ओके, सो cos ऑफ 10 है इनटू cos ऑफ 50 और इनटू cos ऑफ 70 है, और यहाँ पर है cos ऑफ 30 इंटू cos ऑफ 30 इंटू cos ऑफ 90। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन बन पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर cos ऑफ 10 है और यहाँ पर cos ऑफ 50 है। तो क्या हम 60 में से 10 अगर माइनस कर दे तो क्या मैं बोल सकता हूँ 50 आ रहे होंगे। और अगर हम 60 में अगर 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपके 70 आ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, 70। तो यहाँ पर हम जैसे साइन में हमने पढ़ा था वैसे ही हम कॉस में पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मूला। जैसे साइन में हमने पढ़ा था साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, तो वो आपका होता है 1/4 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा। तो यहाँ पर भी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 30 है, और अगर इस 30 में से जैसे 60 में से अगर हमने 30 माइनस कर दिया तो यहाँ पर आपके 30 आने वाले हैं। और अगर हमने 30 ऐड कर दिए 60 में तो आपके 90 आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे वो फॉर्मूले की। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे आपका हो रहा होगा, जैसे जैसे हमने साइन में पढ़ा था और यहाँ पर हम कॉस में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कॉस ऑफ थीटा होगा यहाँ पर आपका, और इनटू आपका होने वाला है बेसिकली कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा होगा पहले। और ये आपको हर सीरीज में ऑब्जर्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको हर सीरीज में ऑब्जर्व करना है कि आपकी सीरीज कैसे फ्लो में आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर आपका होगा cos ऑफ 60 प्लस थीटा, और यहाँ पर आपका होगा cos ऑफ 60 माइनस ऑफ थीटा। सर यहाँ पर प्लस होगा। ओके, तो यहाँ पर हम 60 को एक बार अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन जाए, और आप इसका आखिरी में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस सीरीज की बात करें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं हम कि cos ऑफ 10 है, cos ऑफ 50 है, और फिर है आपका cos ऑफ 70। तो यहाँ पर अगर ये वाली सीरीज है जैसे cos की, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका होता है 1/4 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा होगा बेसिकली। ओके, 3 थीटा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको अच्छे से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर cos ऑफ 3 थीटा होगा। सो ये आपको ऑब्जर्व करना है हर सीरीज में। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 1/4 cos ऑफ 3 थीटा। तो यहाँ पर इस केस में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका थीटा क्या है, आपका थीटा है माय डियर स्टूडेंट्स 10 डिग्री। ओके, सो 10 डिग्री आपका इस केस में थीटा है माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें सीरीज ऑब्जर्व होती हुई नजर आ रही है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे 1/4 cos ऑफ 3 थीटा होगा। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर देते, जैसे 1/4 cos ऑफ 1/4 इंटू कॉस ऑफ 3 इंटू 10, यानी कॉस ऑफ 30 होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और कॉस ऑफ 30 कितना होता है,
वो तो आप सभी को पता है कि cos ऑफ 30 आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, √3/2 होता है बेसिकली। ओके, √3/2 इंटू 4, √3/2 और इंटू अगर हम 1/4 करेंगे तो ये जो आंसर है आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स √3/8, √3/8 आ रहा होगा बेसिकली। तो ये आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। तो अगर इस सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका थीटा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका थीटा है इस केस में 30 डिग्री। तो ऑब्जर्व करना है आपको, जैसे यहाँ पर 30 दिख रहा है और यहाँ पर अगर 60 में से 30 माइनस कर दे तो यहाँ पर 30 आएगा, और 60 में अगर 30 ऐड कर दे तो आपका 90 आएगा। तो यहाँ पर इस केस में आपका थीटा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे 1/cos ऑफ 1/4 इंटू cos ऑफ 30 इंटू 10 होगा बेसिकली, सॉरी 3 इंटू 30 होने वाला है यहाँ पर, 3 इंटू 30 डिग्री। तो बेसिकली क्या होगा, cos ऑफ 90 होगा। और cos ऑफ 90 कितना होता है, तो वो आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स 0 होता है, 0। cos ऑफ 90 कितना होता है, 0। मतलब ये पूरा आंसर जो है आपका ये 0 आ रहा होगा बेसिकली, 0। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर इसका आंसर 0 आया था, और इस वाले का आंसर आपका आया था √3/8। जैसे sin ऑफ 90 आपका 1 होता है और cos ऑफ 90 आपका 0 होता है, और इसके कारण आपका जो पूरा आंसर है वो 0 आ गया है इस केस में। सो 1/4 cos ऑफ 30 होगा यहाँ पर बेसिकली। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था जैसे जैसे दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। ओके, कॉस की सीरीज है तो कॉस के लिए फॉर्मूला होता है, और साइन की सीरीज है तो साइन के लिए आपका फॉर्मूला आता है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। sin ऑफ 60 माइनस थीटा होगा और इंटू होगा आपका sin ऑफ 60 प्लस थीटा होगा बेसिकली। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आप इन्हें यूज करें, और जहाँ पर यूज होते हैं वहाँ पर डेफिनेटली यूज करें। और ओके, और साइन के लिए आपका फॉर्मूले का आंसर क्या होता है, बेसिकली साइन के लिए आपका आंसर होता है, जैसे साइन की सीरीज है तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट आंसर हम इसे बोल सकते हैं, वो होगा sin 3 थीटा, 1/4 sin 3 थीटा। ये साइन के लिए हम यूज करेंगे, और ये हम यूज करेंगे कॉस के लिए। ये कॉस का डायरेक्ट रिजल्ट होता है कॉस की सीरीज का, और ये साइन की सीरीज का डायरेक्ट आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये साइन की सीरीज का होगा और ये कॉस की सीरीज का होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इन ब्रैकेट x⁵5+1, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁵ तो इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस हैं जहाँ पर 1/x⁵12+x तो ये भी आपका इंटीग्रेशन का ही सवाल है, और इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, तो वही इसका आंसर होगा। अगर आपको दिखे x इंटू एक्स रेस टू द पावर n+1, 1/x इंटू एक्स रेस टू द पावर n+1 अगर आपको कहीं भी दिखे तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और वो आपका फॉर्मूला क्या है वो हम आज आपको बताएंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम इंटीग्रेशन में अगर आपको कहीं पर भी ये सवाल दिखे, ओके, ऐसे सवाल दिखे, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे 1 ओके, यहाँ पर आप याद कर सकते हैं जैसे 1/x⁵x⁵n प्लस अगर 1 दिखे आपको, और यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज्ड हो जाएगा, और यहाँ पर आपको dx दिखे। ओके, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर इंटीग्रेशन अगर आपको ऐसे दिखे जैसे
वन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं वो होता है वन अपॉन एन। एन इज नथिंग बट द पावर ऑफ एक्स इन टू लॉग ऑफ, लॉग के अंदर आपका मॉड होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और मॉड में आपका होने वाला है एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन। और ये जो है ये आपका आंसर होने वाला है, और प्लस आपको यहाँ पर करना है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी के। तो के यहाँ पर कोई भी हो सकता है, 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है। ओके, प्लस के मतलब कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन में आपके कांस्टेंट्स तो आते ही आते हैं। यहाँ पर आपको इसे निगलेक्ट भी आप इसे कर सकते हो कि यहाँ पर आप, यहाँ पर अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको अगर दिखे क्वेश्चन में वन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन, एन इज नथिंग बट द पावर ऑफ एक्स। तो ये जो है ये डायरेक्ट रिजल्ट है आपका। जैसे यहाँ पर रिजल्ट हम एक बार फिर से कह देते हैं कि वन अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ, ओके यहाँ पर है लॉग ऑफ और मॉड, लॉग के अंदर मॉड है, और एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन, ये आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर इस क्वेश्चन की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स हम, तो इस क्वेश्चन में भी हमें दिख रहा है, ओके यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमें दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट है, यहाँ पर ये कॉपी हो रहा है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स है, और यहाँ पर एक्स रेस टू द पावर एन है, एन मतलब यहाँ पर 5 है, और प्लस आपका है 1, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन पूछा है। तो आपको बस रिप्लेस कर देना है इस फॉर्मूले में 5 को। तो अगर हम इसमें 5 पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि n को इज इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। सो n इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन में आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा होगा। जैसे वन अपॉन, ओके वन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स रेस टू द पावर 5, और प्लस आपका 1 होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और इनटू हम इसे dx कर देंगे जैसे dx करती है हम इंटीग्रेशन में। और इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो आपका आ रहा होगा वन अपॉन एन इज नथिंग बट 5, 1/5 लॉग ऑफ मॉड के अंदर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और x रेस टू द पावर 5 अपॉन x रेस टू द पावर 5 प्लस 1, और ये होगा आपका आंसर। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे दे रखा है जैसे वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर 6 है इस क्वेश्चन में, और प्लस आपको एक्स दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इस सेशन में, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में से x आप कॉमन निकाल लो। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में से आप x कॉमन निकाल लो। तो जब हम x कॉमन निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बचने वाला है x रेस टू द पावर 5। ओके, यहाँ पर आपका 5 बचेगा, और प्लस आपका यहाँ पर आ रहा होगा 1। तो प्लस अगर 1 है और इंटू डी एक्स है, मतलब इसका आंसर भी जो अभी हमने निकाला वही होगा। तो यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम ये बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ रहा होगा 1/5। ओके, 1/5 जैसे फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1/5 इंटू लॉग के अंदर मॉड होगा, और x रेस टू द पावर 5 होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और 1/x x रेस टू द पावर 5 होगा, और x रेस टू द 5 प्लस 1 होगा डिनोमिनेटर में। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बस इस वाली इक्वेशन को, जैसे ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन है, तो इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया। ओके, और फिर यहाँ पर हम पहुँच गए x कॉमन निकालने के बाद, और ये वाली जो प्रोसीजर है ये हमने अभी ऊपर सॉल्व करी है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये इसका आंसर आता है। एक बार आपके तसल्ली के लिए हम इसे लिख देते हैं, जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि
कंफ्यूज नहीं होने चाहिए आप। और अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो इसका डायरेक्ट हम आंसर ही लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे 1 अपॉन होगा यहाँ पर 5, और लॉग के अंदर आपका आ रहा होगा x रेज टू द पावर 5, डिनोमिनेटर में भी आपका आ रहा होगा x रेज टू द पावर 5 प्लस 1। तो बेसिकली ये मॉड में है, ये आपको याद रखना होगा, ये मॉड में होगा। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। और आपको ये फॉर्मूला लर्न करना होगा कि अगर कहीं पर भी आपको दिखे माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी आपको दिखे कि 1/x है और इन ब्रैकेट है x रेज टू द पावर n प्लस 1 है इंटू डी एक्स है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। जैसे 1/n इंटू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर n अपॉन x रेज टू द पावर n प्लस 1, ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। सिर्फ आपको n की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि आपकी पावर होती है। यहाँ पर आपका कुछ सिंप्लीफिकेशन बाकी था, तो इसमें हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पर जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको होमवर्क में करने हैं। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर आपको होमवर्क में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर है x रेज टू द पावर 12 है बेसिकली। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले x कॉमन ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से हम x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आपका बचेगा x रेज टू द पावर 11 यहाँ पर बचने वाला है, और प्लस आपका 1 बचने वाला है। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा आपका 1/n, मतलब 1/11, वेयर इस इक्वेशन में आपका n है 11। और लॉग के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो आप लिखने वाले हैं मॉड के अंदर होगा बेसिकली ये, तो हम लिख रहे होंगे मॉड में। सो x रेज टू द पावर 11 होगा यहाँ पर, और प्लस डिनोमिनेटर में होगा x रेज टू द पावर 11 प्लस 1। ओके, और ये जो है ये आपका मॉड में होगा। ओके, तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इजी है, और ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको होमवर्क के लिए होगा। ओके, तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, सो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, और ये आपको होमवर्क के लिए है। और ये अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको ये इक्वेशन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इन ब्रैकेट x रेज टू द पावर 5 प्लस 1 है, तो आपको इसे आसानी से सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इसे हम ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका रिजल्ट जो है वो आपका आता है। अगर आपको कहीं पर भी दिखे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इन ब्रैकेट x रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स अगर होगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है 1/n इंटू लॉग ऑफ, मॉड के अंदर होगा x रेज टू द पावर n अपॉन x रेज टू द पावर n प्लस 1। तो इसी के साथ अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। और ऐसे क्वेश्चन में ही ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, बाकी के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में इंटीग्रेशन के ही धमाकेदार ट्रिक्स के साथ। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। सो अगर आपको एमएसटी सीईटी में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 और साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, तो इसका आंसर आप जल्द से जल्द कैसे आप पता कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हम आज आपको बता रहे होंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 और साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, तो इसका आंसर क्या आपका आ रहा होगा। तो इंटीग्रेशन में कई बार आप फंस जाते हो, लेकिन आपको अभी फंसना नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका 1 मार्क्स तो यार आ जाएगा जल्दी से। और आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे हमारे क्वेश्चंस है कुछ ऐसे, अगर आपको न्यूमरेटर में cos की पावर 4/2 अगर दे दिया जाए, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आपका क्वेश्चन है, और 0 से लेकर π/2 आपकी लिमिट है,
और डिनोमिनेटर में आपको दिया जाए जैसे साइन की पावर 4/2x प्लस कॉस की पावर 4/2x, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो अगर 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 माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, जैसे अगर आपको लिमिट जैसे पाई/2 जैसे 0 से लेकर अगर पाई/2 दे रखे, तो हम जनरल फॉर्मेट इसका सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको 0 से लेकर पाई/2 आपकी लिमिट है और आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे हो रहा हो, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखे साइन की पावर n दिखे, यानी कुछ भी हो। ओके, साइन की पावर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपके जो नोट्स है वो अच्छे तरीके से बन जाए। ओके, तो यहाँ पर साइन की पावर में अगर आपका कोई भी नंबर हो तो चल जाएगा, लेकिन आपका जो आंसर है वो फिक्स हो रहा होगा। ओके, तो साइन की पावर यहाँ पर nx है और कॉस की पावर भी यहाँ पर nx हो रही होगी। अगर ये होगा क्वेश्चन में तभी आपका जो आंसर है वो जो हम आपको बताएंगे वो होगा। और यहाँ पर क्या होगा, साइन की पावर फिर से एन एक्स। तो ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एज अ रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चंस है। तो इनका डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो आ रहा होगा पाई/4 विथ एनी वैल्यू ऑफ एन। ओके, पाई/4 विथ एनी वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पर एन कोई सी भी वैल्यू आप डाल सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कोई से भी वैल्यू आप डाल सकते हो एन में। जैसे यहाँ पर इस केस में जो है आपकी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एन की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर कोई आपको फर्क पड़ने नहीं वाला, सिर्फ आपको लिमिट पर ज़्यादा फोकस करना है कि लिमिट आपकी होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स 0 से लेकर पाई/2 तक। अगर आपकी लिमिट है तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा होगा पाई/4 आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पाई/4 आ रहा होगा। तो एक बार फिर से हम आप सभी के लिए ये रिपीट कर देंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको दिखे कि साइन की पावर क्यूब है, यहाँ पर जैसे लिमिट सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई/2। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर अगर पाई/2 है और आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए जैसे साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, अगर आपको दे दिया जाए और एन यहाँ पर है 3, तो बेसिकली इसका आंसर आपका आ रहा होगा पाई/4, बिकॉज ये डायरेक्ट रिजल्ट है। और अभी हम रिजल्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमने अभी पढ़ा वो जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसे हैं। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ हमें दे दिया जाए जैसे 0 से लेकर पाई/2 आपकी लिमिट होगी। सो साइन की पावर n अपॉन कॉस की पावर n प्लस साइन की पावर n, तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एज रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं, वो आपका होता है पाई/4 आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, पाई/4 आपका होता है। ओके, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त नहीं करेंगे। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम इसे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर, अगर मैं आपने देखा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका है जैसे यहाँ पर साइन है ऊपर, तो क्या अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे अगले पेज पर हम जाएंगे तो वहां पर हमारा है कॉस। तो अगर कॉस हुआ तो क्या हमारा यही फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप साइन है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऊपर कॉस है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख देंगे हम, जो कि आपका होता है पाई/4। ओके, तो ये आपका होता है पाई/4 बेसिकली। सो क्या कर सकते हैं, हम शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हमने अभी देखा माय डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करेंगे इस सेशन को यार अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में हर बार दिखने वाला है। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर न्यूमरेटर में साइन की पावर 5x है तो आपका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है पाई/4। लिमिट आपको देखनी है, अगर लिमिट बदल गई तो आपका आंसर बदल जाएगा। ओके, लिमिट बदल गई तो आपका आंसर बदल जाएगा। सो 0 से लेकर पाई/2 ही आपकी लिमिट होनी चाहिए, तब आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली पाई/4 आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्टली।
सो अभी हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन हमें दे रखा है, 0 से लेकर π/2 आपकी लिमिट है और cos टू द पावर 4/2 x है अपॉन sin टू द पावर 4/2 x है प्लस cos टू द पावर 4/2 x है और इनटू dx है। तो इसका भी आंसर आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसको भी हम एज अ रिजल्ट बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन में दे दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, 0 से लेकर π/2 आपकी लिमिट हो रही होगी। सो ओके, सो 0 से लेकर π/2 आपकी लिमिट है और आपको न्यूमरेटर में दे दिया जाए cos की पावर n x अपॉन sin की पावर n x, where n is nothing but the power of x and power of cos and power of sin। पावर ऑफ x नहीं होगा हमारा n, जो कि पावर ऑफ cos होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बेसिकली cos की पावर n और ये यहाँ पर होगा आपका x। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका एज रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं, तो वो होता है π/4। ओके, तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स। और इससे पहले हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए, 5 पार्ट्स कवर कर लिए और ये हमारा पार्ट नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। सो क्या कर सकते हैं, अभी हम डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का, जैसे इस क्वेश्चन पर आप गौर करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर 0 से लेकर अगर π/2 आपकी लिमिट है और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि cos की पावर 4/2 है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर आपकी sin की पावर 4/2 है और cos की पावर 4/2 है, मतलब पावर सेम है। ओके, मतलब n इस केस में क्या हुआ आपका, n इस केस में हो गया 4/2। ओके, तो इसका आंसर भी आपका आ रहा होगा π/4। सो ये ऐसे आपको क्वेश्चंस में अटेम्प्ट यानी लगाना है बेसिकली। ओके, और नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे अंडर रूट में आपका cos x है और नीचे आपका डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, बेसिकली यहाँ पर अगर हम लिमिट्स की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, सो लिमिट आपकी है 0 से लेकर π/2 है, बेसिकली 0 से लेकर π/2 है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम इसमें हमारी ट्रिक लगा सकते हैं। सो n इस केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, cos की पावर कितनी है, यहाँ पर आपका cos x होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपका cos x होना चाहिए और आपकी जो n की वैल्यू है वो 1/2 होगी। ओके, रूट मतलब 1/2 होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसका भी जो आंसर है आपका माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ रहा होगा π/4। ओके, सो ये आपका आंसर आ रहा होगा π/4। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हम इस सेशन को समाप्त कर रहे होंगे। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है और अगर आ चुका होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो शुरुआत करेंगे, जैसे स्टार्टिंग से हम शुरुआत कर देते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन था, ओके, आपको लिमिट दे रखी थी कि 0 से लेकर π/2 अगर लिमिट है और क्वेश्चन में आपका है जैसे साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। तो इसका आंसर डायरेक्टली आपका आता है माय डियर स्टूडेंट्स π/4। फर्क नहीं पड़ता यार कि n आपका क्या है, n इज नथिंग बट द पावर ऑफ साइन एक्स। ओके, साइन एक्स की पावर में जो भी होगा वो आपका n होगा बेसिकली। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, साइन के केस में ये वाला रिजल्ट आता है, ओके, π/4, और कॉस के केस में भी आपका यही रिजल्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ चुका है, ये जो सेशन है हमारा, तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ चुका है तो हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, शेयर करिए, आपके दोस्तों को भेजिए ये आपकी वीडियो। और इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस सेशन को और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एमएसटी सीईटी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे, ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जैसे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 है, ओके, और इन ब्रैकेट 1 + 5x रेज टू द पावर 4x है। ओके, इन ब्रैकेट 1 + 5x रेज टू द पावर 4/x है।
और यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, जैसे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस 4x रेज टू द पावर 2/x है, मतलब यहाँ पर भी एक हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको बस पैटर्न को गेस करना है। अगर आपको इसी पैटर्न का अगर आपको एक क्वेश्चन दिखे एमएसटी सीईटी एग्जाम में, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, जो हम आपको बता रहे हैं वही आपको करना है। और इस क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी आपका लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो है और 1 प्लस 3/2x और रेज टू द पावर 4/x है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर आपका x है। ओके, इस केस में जैसे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो है यहाँ पर आप, और यहाँ पर है 1 प्लस 5x रेज टू द पावर 4/x है। तो यहाँ पर आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर आपका 1 प्लस 5x है और 4, जैसे डिनोमिनेटर में आपका x है, रेज टू द पावर 4/x है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख रहा हो और अगर अगर यहाँ पर 1 नहीं हो, तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें पहले 1 में कन्वर्ट करना है। जैसे इस प्लेस को आपको पहले 1 में कन्वर्ट करना है, तो वो हम आगे देख रहे होंगे हमारे अगले वीडियो में। तो इसका आंसर जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है इसका कोएफिशिएंट इनटू इसका कोएफिशिएंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा 20, और 20 होगा वो ई की पावर में होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो ई की पावर में 20 हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं, जिससे कि हम आपको समझा रहे होंगे कि अगर आपको एक जनरल फॉर्मेट हम ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जनरल फॉर्मेट मतलब आपका ये ऐसे होने वाला है। अगर आपको लिमिट दिखे, ओके, लिमिट अगर आपको दिखे और वो x टेंडिंग टू जीरो कर रही हो, जो आपका x है वो जीरो को टेंड कर रहा हो, और आपका एक जनरल फॉर्मेट कैसा हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका हो सकता है 1 प्लस बेसिकली होगा आपका, ओके, इस कोएफिशिएंट को हम बोल सकते हैं a, और 1 प्लस ax, ओके, 1 प्लस ax हम इसे बोल सकते हैं। और इसकी पावर में हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली b बाय x हम इसे बोल सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली आपका जो आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है e टू द पावर। यहाँ पर हम इस e को एक बार अच्छे से लिख देते हैं, जिससे कि आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे से बन जाए और आप इन नोट्स को एक बार दोबारा से एक्सेस कर पाए। ओके, तो फिर जब आप दोबारा इसे एक्सेस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये किस लिए यूज़ करा है। ओके, ये होगा आपका e की पावर में ए बी, ए का मल्टीप्लिकेशन इनटू बी का मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में आपका ए 5 है और बी जो है आपका माय डियर स्टूडेंट्स वो है 4। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपका आंसर आने वाला है, वो आपका आने वाला है e टू द पावर 20, e टू द पावर 20। और बेसिकली इस क्वेश्चन में भी आपका जो आंसर है वो आने वाला है 4 इंटू हम 2 करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम 4 इंटू क्या करेंगे, 2 कर देंगे बेसिकली। तो 4 इंटू 2 मतलब कितना होगा, 8, मतलब e टू द पावर आपका इसका आंसर हो जाएगा 8। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपको सब कुछ देखना है। जैसे हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको एक रिजल्ट बताएंगे और वो आपको याद रखना है। जैसे इस केस में क्या होगा, इन दोनों का जो है वो मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं। जैसे e टू द पावर 3/2 इनटू आपका ये 4 होगा। ओके, इनटू ये आपका 4 होगा, मतलब बेसिकली आपका जो आंसर है वो आपका आ रहा होगा e टू द पावर 6 आ रहा होगा, बेसिकली 6। तो ऐसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर है वो e टू द पावर 6 आ चुका है इस केस में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और क्या गलतियाँ हमने नहीं की है। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम इन सभी एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका फॉर्मेट बन रहा है। जैसे 1 प्लस 5x रेज टू द पावर 4/x, यहाँ पर 1/x है और यहाँ पर x है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट दिखेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है माय डियर स्टूडेंट्स। इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, और वो e के पावर में चढ़ा देना है। तो बेसिकली इसका आंसर e टू द पावर 20 हो गया, इसका आंसर e टू द पावर 8 हो गया, और इसका आंसर e टू द पावर 6 हो गया बेसिकली। ये आपका जनरल फॉर्मेट है। लिमिट आपकी टेंड करनी चाहिए जीरो, ओके, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है कि लिमिट आपकी जीरो होनी चाहिए।
तभी आप ये ट्रिक आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में लगा सकते हैं अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये आप फिर से एक बार हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बात करेंगे अभी जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो है इस केस में, और वन प्लस ए एक्स है बेसिकली। ओके, वन प्लस ए एक्स है और रेस टू द पावर b बाय x है, वेयर a इज नथिंग बट इस केस में आपका a5 है और b आपका इस केस में है 4। तो e की पावर में a क्रॉस b कितना होगा, वो होगा 4, 5 इंटू 4 बेसिकली 20, 5 4 20 होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो e टू द पावर 20 इसका आंसर आ रहा होगा। और यही फॉर्मेट जो है हम इस केस में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो सेम है। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर 1/x है। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो हम इसी के साथ इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं और मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, पार्ट 9 में मिलते हैं, पार्ट 10 में मिलते हैं, और ऐसे कई सारे पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का आपको अगर अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हम समाप्त कर रहे होंगे इस वीडियो को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट सीडी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x डॉट साइन ऑफ 4x dx, और यहाँ पर भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x डॉट साइन 10x dx। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली बेस्ड है एक प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है बाय पार्ट्स। अगर आपको इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस दिखे, जैसे यहाँ पर ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं बाय पार्ट्स। लेकिन यहाँ पर हम बाय पार्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा होगा जब आप बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। नो मैटर यार, बाय पार्ट से आपका आंसर जल्द से जल्द आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका रिजल्ट पता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में भी नहीं, 2 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसे एक फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि आपका जनरल फॉर्मेट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपका जनरल फॉर्मेट होगा माय डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे। अगर आपको इंटीग्रेशन में दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स ई टू द पावर समथिंग, ओके, ई टू द पावर समथिंग मतलब ई टू द पावर ए हम बोल देते हैं। जैसे कोएफिशिएंट यहाँ पर इस केस में 5 है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम एक जनरल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन में अगर आपको दे रखा है ई टू द पावर ए एक्स, और डॉट में आपको दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स साइन ऑफ बी एक्स। अगर हमें दे रखा है साइन ऑफ बी एक्स हमें दे रखा है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आपका रिजल्ट एज ए रिजल्ट हम इसे बोल सकते हैं। तो ये आपका आता है माय डियर स्टूडेंट्स ई टू द पावर ए एक्स। ओके, इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो आपका आता है ई टू द पावर ए एक्स माय डियर स्टूडेंट्स। और आपका डिनोमिनेटर में आता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम इसे रफ कर देते हैं और फिर आपका जो आंसर है वो अच्छे से आ जाएगा। और आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इस वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं जाने वाला। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे ई टू द पावर ए एक्स होगा और डिनोमिनेटर में आपका आ रहा होगा ए का स्क्वायर प्लस आपका आ रहा होगा बी का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स, और आपका ब्रैकेट में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स ए का साइन बी एक्स। ओके, ए इन ब्रैकेट साइन ऑफ बी एक्स आ रहा होगा स्टूडेंट्स, और इस साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका आ रहा होगा कॉस ऑफ बी एक्स, जैसे माइनस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स। तो ये आपका है जनरल फॉर्मेट। तो एक बार हम फिर से इसे डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, एक बार फिर से हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मेट आपको समझना होगा, तो एक बार हम इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मेट अगर ऐसा दिखे जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स होगा, डॉट साइन ऑफ बी एक्स होगा, और इसका डायरेक्टली रिजल्ट आपका आता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इन ब्रैकेट होगा आपका ए साइन बी एक्स। ओके, इस ए को आपको इस साइन बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है आपको इसी का डेरिवेटिव, जैसे साइन ऑफ बी एक्स का डेरिवेटिव आपको माइनस करना है, जैसे बी कॉस ऑफ बी एक्स होगा। तो इसी तरह से ये जो रिजल्ट है आप इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो और इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जैसे हम कलर चेंज कर लेते हैं। सो जैसे हम क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस केस में जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका ए और बी की अगर आपको वैल्यू पता है,
तो आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट आ रहा होगा। जैसे इस केस में फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ए की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है आपकी 5, और बी की वैल्यू है इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स वो है जैसे 4 है बेसिकली। तो एक बार हम इसे लिख देते हैं जैसे 4 है। तो बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू आपको पता है जो कि है 5। ओके, जो कि है 5। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है आपकी 5, सॉरी 4 है बी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डायरेक्टली ये रिजल्ट को अप्लाई करने वाले हैं। तो आप भी कर सकते हैं एमएसटीसीटी एग्जाम में, बस आपको रिजल्ट याद आना चाहिए कि अगर आपको दो फंक्शंस बाय पार्ट्स में दे रखे हैं और यहाँ पर आपको फंक्शंस भी वही चाहिए, जैसे यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यही फंक्शंस चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिख देते। तो इसका रिजल्ट आपका आ रहा होगा ई टू द पावर ए एक्स। ए इस केस में 5 है तो 5x होगा। ओके, और अपॉन में आपका आ रहा होगा जैसे ए का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर वो होता है आपका 25, प्लस 4 का स्क्वायर वो होता है आपका 16, वो होता है आपका 16, और इन टू ए इस केस में है आपका 5, 5 ऑफ साइन ऑफ 4x। ओके, और माइनस ऑफ होगा माय डियर स्टूडेंट्स बी। बी इस केस में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है 4, 4 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ एक्स, सॉरी कॉस ऑफ 4x होगा। तो ये जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है इस केस में। ओके, जो ये जो है ये आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आपका आंसर है इस केस में। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, बस आपको पैटर्न फॉलो करना है। तो आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो के, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन जो आप, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है बेसिकली अभी। सो क्या करेंगे अभी, अभी हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e टू द पावर 2x और साइन ऑफ 10x है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे e टू द पावर 2x ही आने वाला है। ओके, इस केस में a की वैल्यू क्या है, सो इस केस में है आपकी a की वैल्यू 2, एंड आपके b की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स वो है आपकी 10। तो यहाँ पर आपका e टू द पावर 2x होगा, और डिनोमिनेटर में होगा माय डियर स्टूडेंट्स a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, बेसिकली वो होता है 4 प्लस 100। ओके, 10 का स्क्वायर आपका 100 आने वाला है। और यहाँ पर जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका 2 होगा, जैसे 2 इन ब्रैकेट साइन ऑफ 10x होगा, यहाँ पर साइन ऑफ 10x होगा। और माइनस में भी आपका क्या होने वाला है माय स्टूडेंट्स, माइनस में 2 कॉस ऑफ 10x होगा बेसिकली। तो ये जो है ये डायरेक्ट आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है डायरेक्ट आपका आंसर है। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चंस मिले एमएसटीसीटी एग्जाम में, तो यार याद रखना कि हमने आपको पढ़ाया था कि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। ओके, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस केस में आपका आंसर आ रहा होगा जैसे 2 साइन ऑफ 10x, ओके, माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ 10x। तो ये आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो यार आप ये याद कर लो, जैसे यहाँ पर ये वाला याद कर लो फॉर्मूला। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम फिर से आपको समझा देंगे और फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लेज़र पॉइंटर ले लेते हैं। तो अभी अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन आए एमएसटीसीटी एग्जाम में कि आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x डॉट साइन ऑफ 4x, तो यहाँ पर ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आपका है ट्रिगो फंक्शन। तो इसकी पावर में 5x आपको दे रखा है और यहाँ पर आपको एंगल में दे रखा है 4x। तो बेसिकली इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आपको पैटर्न फॉलो करना है बेसिकली। अगर यहाँ पर कॉस होगा तो ये आपका फॉर्मूला नहीं लगने वाला, कॉस के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यही है इस वीडियो में, और इस फॉर्मूले को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन में दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स e टू द पावर ax डॉट साइन ऑफ bx, और ये इज इक्वल टू डायरेक्ट आपका रिजल्ट, आप इसे बोल सकते हैं एज अ कंक्लूजन, हम इसे बोल सकते हैं ये होता है e टू द पावर ax अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इन ब्रैकेट होगा a साइन साइन ऑफ bx माइनस ऑफ b कॉस ऑफ bx। तो ये आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है डायरेक्टली। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।
और अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर कहीं पर भी अगर ऐसे क्वेश्चंस दिखे, जैसे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, जैसे यहाँ पर दो फंक्शंस का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इस केस में हम यूज करते हैं बाय पार्ट्स। ओके, बाय पार्ट्स हम यूज करते हैं। यहाँ पर दो फंक्शंस है, जैसे इस फंक्शन की बात करें तो ये आपका ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इसे बोलते हैं। और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, e टू द पावर 4x, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर आपको कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, जैसे इसे ट्रिक भी हम बोल सकते हैं। और अगर आपको एम एस टी सी टी एग्जाम में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 5x डॉट कॉस 2x, अगर आपको ये फॉर्मेट दिखे, सिर्फ यहाँ पर एक आपका कोएफिशिएंट है जैसे 5 और यहाँ पर आपका 2 आपका एक कोएफिशिएंट है, अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे तो आपको क्या करना है, तो वही हम डिस्कस करेंगे आज। और इससे पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 4x, यहाँ पर डॉट साइन एक्स था। ओके, डॉट साइन एक्स था यहाँ पर। इस वीडियो में हम कॉस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कॉस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो यही वीडियो है आज, और आज आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप आज आपको मिलने वाले हैं कॉस के लिए। अगर आप कॉस होगा तो क्या करेंगे भैया, तो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और जल्द से जल्द हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने एक फॉर्मेट डिस्कस किया था माय डियर स्टूडेंट्स, और वो फॉर्मेट कुछ ऐसे था। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स वो एक फॉर्मेट की, तो अगर 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 सो अगर आपको कहीं पर भी दिखे माय डियर स्टूडेंट्स ई टू द पावर ए एक्स, ओके, ए एक्स आपको दिखे और डॉट दिखे आपको कॉस ऑफ बी एक्स, where a and b are nothing but the coefficients, okay, where a and b are nothing but the coefficients। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए हमारे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये आपका होता है, ये आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम इसे रफ कर देते हैं, फिर आपके लिए हम अच्छे से इसे लिख रहे होंगे, क्योंकि आपके नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अंत में। यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आपका e टू द पावर ए एक्स अपॉन जो आपके कोएफिशिएंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं उनका आपको स्क्वायर करना है बेसिकली। ओके, स्क्वायर मतलब कैसे, जैसे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में लिखने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपका आगे आने वाला है बेसिकली, ये आपका आगे आ रहा होगा, जैसे आपको a को मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन के साथ, जैसे cos ऑफ bx के साथ, तो a cos ऑफ bx। और पिछले वीडियो में हमने जब साइन की बात करी तो यहाँ पर साइन आपकी माइनस थी, लेकिन यहाँ पर इस केस में आपकी प्लस होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स, और b cos ऑफ bx आपका होने वाला है। सो b cos ऑफ bx आपका होगा माय डियर स्टूडेंट्स b cos ऑफ bx, और प्लस आपका सी मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है। ओके, तो इसकी बात हम ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि कांस्टेंट्स यहाँ पर है नहीं। तो एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए। एक बार हम लेज़र पॉइंटर ले लेते हैं, तो आपको हम समझा रहे होंगे कि आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो कैसे डिराइव होते हैं। बेसिकली ये तो सॉल्यूशंस है। ओके, एज अ सॉल्यूशन हम इसे बोल सकते हैं। और अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस दिखे तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है बेसिकली। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स, वेयर a एंड b आर नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कोएफिशिएंट्स होते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको समझ में आ रही हो आप तब भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और शुरुआत करते हैं। अगर अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स डॉट कॉस ऑफ बी एक्स अगर दिखे, ओके, ऐसा फॉर्मेट दिखे, जैसे यहाँ पर हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे लेकिन वहां पर आपका टाइम कंज्यूम्ड होगा, तो यही अगर आपका टाइम कंज्यूम ना हो वही टाइम आप अगले क्वेश्चंस पर ज्यादा दे सकते हो, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ट्रिक लाए हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका आता है। ओके, और इन ब्रैकेट आपका आता है a cos ऑफ बी एक्स प्लस बी cos ऑफ बी एक्स। ओके, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि इस a को, ओके, इस a को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे cos ऑफ bx को cos ऑफ bx के साथ, और इसी b को हमें मल्टीप्लाई करना है cos ऑफ bx के साथ, और प्लस में करना है बेसिकली। पिछले वीडियो में हमने माइनस देखा था लेकिन यहाँ पर प्लस होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। और अभी हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल रहे होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेंगे। ओके, जिससे कि आपको ये अट्रैक्टिव भी लग रहा होगा।
सो यहाँ पर जब आप देखेंगे जैसे यहाँ पर है ई टू द पावर 4x, ओके, ई टू द पावर 4x है यहाँ पर, और यहाँ पर है cos ऑफ 3x। तो इनमें हमारे a हम निकाल लेते हैं। जैसे a आपका क्या होगा इस केस में, a, सो a आपका होगा माय डियर स्टूडेंट्स इस केस में 4 होगा बेसिकली, ओके। सो a आपका 4 है, और b आपका 3 है माय डियर स्टूडेंट्स, b आपका इस केस में 3 है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पुट करना है माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ओके। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो ई टू द पावर 4x ही आएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ओके। बाय पार्ट्स यूज क्यों नहीं करना, क्योंकि वहां पर आपका टाइम कंज्यूम्ड होगा, तो इसीलिए हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है बेसिकली। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 16 होगा। जैसे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 9 बेसिकली। और यहाँ पर इन ब्रैकेट क्या होगा, ए मतलब कितना है 4, 4 इंटू कितना होगा कॉस ऑफ 3x होगा बेसिकली, ओके। तो ये कॉस ऑफ 3x है, को 3 नहीं है ये बेसिकली, तो यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई, ओके। कॉस ऑफ 3 है बेसिकली, कॉस ऑफ 3x। तो ऐसे ही आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते, यहाँ पर लिख लेते जैसे कॉस कॉस ऑफ 3x, ओके। ये होगा आपका कॉस ऑफ 3x माय डियर स्टूडेंट्स, और प्लस में आपका आ रहा होगा बेसिकली बी कितना है 4 इंटू कॉस ऑफ 4x, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर 3 है बी, ओके। सो बी 3 है, सो 3 इंटू कॉस ऑफ 3x। तो ये हो गया आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट। जब आप इसे खुद से करोगे ट्राई, जब आप इसे खुद से ट्राई करोगे तो ये आपका आंसर जल्द से जल्द आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका आंसर है इस केस में। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका माय डियर स्टूडेंट्स, ई टू द पावर 5x है और cos ऑफ 2x है। आपको फॉर्मेट नजर आना चाहिए, जब अगर आपको फॉर्मेट नजर आएगा, जब आपको दिखेगा कि यार ट्रिगो एक फंक्शन है हमारा और एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है जो कि साथ में है और इंटीग्रेशन में हमें पूछा है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमएसटी सीटी एग्जाम में, तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ई टू द पावर 5x है, इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख रहे होंगे। जैसे 5 का स्क्वायर आपका आ रहा होगा, जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो ई का स्क्वायर मतलब 25 होता है। जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखना नहीं था यहाँ पर, ओके। सो क्या कर सकते हैं, प्लस करेंगे और 4 करने वाले हैं यहाँ पर, ओके। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इन टू, ओके, इन टू आपका आ रहा होगा बेसिकली। इस केस में आपका ए कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ए है इस क्वेश्चन में 5 बेसिकली। बी कितना है, तो बी आपका है माय डियर स्टूडेंट्स वो है 2, ओके, 2 है इस केस में। तो यहाँ पर हम इसे लिख रहे होंगे जैसे 5 cos ऑफ 2x। फिर से आपको मैं एक बार समझा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि भैया आप एक बार फिर से समझा दो, हम फिर से आपको समझा रहे होंगे। सो यहाँ पर फिर से b कितना है आपका 2 है, और फिर आपका आने वाला है cos ऑफ 2x माय डियर स्टूडेंट्स, cos ऑफ 2x, और प्लस आपका आएगा यार कुछ कांस्टेंट, ओके। सो क्या करेंगे हम, कांस्टेंट नहीं आएगा बेसिकली दोनों क्वेश्चन में, ओके। अगर आता है किसी क्वेश्चन में तो हम बता देंगे आपको, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आने वाला। सो एक बार हम फिर से आपको समझा देंगे कि हमने क्या किया है इस केस में। तो पिछले सेशन में हमने देखा था जैसे अगर e टू द पावर समथिंग इनटू साइन एक्स अगर होगा तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, जैसे इसी प्रकार का एक फॉर्मूला था। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कॉस होगा सीरीज में, इंटीग्रेशन में अगर साइन की जगह कॉस होगा तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर पिछली वीडियो देखकर यहाँ नहीं आए हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन यही एक फॉर्मूला है जो कि जनरल फॉर्मूला है हमारे स्टूडेंट। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डॉट कॉस ऑफ बी एक्स अगर आपको दिखे, ये आपका जनरल फॉर्मेट है, आपको सिर्फ ए और बी को रिप्लेस करना है। अगर वो फॉर्मूलाज अगर आपको दिखे, जैसे वैल्यूज अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फॉर्मेट है। और इसका आंसर डायरेक्टली होता है माय डियर स्टूडेंट्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इन ब्रैकेट होता है ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी कॉस ऑफ बी एक्स, और प्लस कांस्टेंट अगर कांस्टेंट है क्वेश्चन में तो। इस केस में यार आपका कांस्टेंट था ही नहीं, तो आप कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं, ओके। ओके, सो इसी के साथ हम समाप्त कर रहे होंगे इस वीडियो को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए
ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ये आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी टाइप्स के आप क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देख सकते हो और सॉल्व करके आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हम समाप्त कर रहे होंगे, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन है आपका, अगर आपको एमएसटी सीईटी में माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर दिख जाए, ओके, तो जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और इन ब्रैकेट आपको दे रखा है 1+2/x इन ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, और पावर में आपको 3x दे रखा है। तो बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो जल्द से जल्द अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको इसका जनरल फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो कि हम आपको अभी बताएंगे, और आप इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, ओके। कुछ देर आपकी लगने नहीं वाली। सो शुरुआत करते हैं। और अगर आपको लिमिट में एक्स टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है, और ये भी आपका क्वेश्चन है जैसे 1+4/x और रेस टू द पावर x/2 है, तो इस केस में भी आपका आंसर कैसे आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम जनरल केस डिस्कस करेंगे, और फिर हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपके, जैसे ये वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे, जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और 1+3/x², और इसकी पावर में माय डियर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है ट्वाइस x²। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और 1+2/x+3 का फैक्टोरियल हमें यहाँ पर दे रखा है, और अपॉन x² दे रखा है, और ब्रैकेट कंप्लीट आपकी हो रही है यहाँ पर, और ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट टू द पावर 2x दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और फिर हम इन क्वेश्चंस पर आगे बढ़ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो यार हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हमने सिनेरियो समझ लिया कि आपका सिनेरियो कैसे है, हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया, और अभी हम क्या करेंगे, इनका जनरल फॉर्मेट पता करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको माय डियर स्टूडेंट्स अगर दिखे जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ओके, ये आपका जनरल फॉर्मेट है, और ये आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं पर भी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिखे, और और इन ब्रैकेट आपको दिख रहा हो जैसे 1+1+1+a/x, और रेज टू द पावर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, bx, where a and b are nothing but the coefficients, okay, where a and b are nothing but the coefficients। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे रिजल्ट भी बोल सकते हैं, कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका होता है e टू द पावर ए बी। सो ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा है, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट था, ओके। यहाँ पर 1/x है और यहाँ पर x, लेकिन उस क्वेश्चन में यहाँ पर x था और यहाँ पर था आपका 1/x। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, जैसे क्या हमारा कहना क्या है। तो हमारा कहना यही है बेसिकली कि अगर आपको क्वेश्चन में दिखे, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिखे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+a/x और ब्रैकेट रेज टू द पावर bx। तो अगर ये जनरल फॉर्मेट है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, e टू द पावर ab, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको e की पावर में चढ़ा देना है। तो यही आपका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे लिमिट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी दे रखा है, और 1+2/x हमें दे रखा है रेज टू द पावर 3x। मतलब इस केस में हमारा काम क्या है, बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में आपको a फाइंड करना है और b फाइंड करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले a और b अगर हमें मिल गया तो आपका आंसर आ रहा होगा। सो a इस केस में आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 2 है, और 3 जो है वो आपका b है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ रहा होगा e टू द पावर 2 × 3। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके लिए, जैसे आपके जो नोट्स है वो अच्छी तरीके से बन जाए, जैसे e रेज टू द पावर 2 × 3, और आपका ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स e टू द पावर 6 होगा बेसिकली, ओके, 2 3 6 होता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और 1+4/x और रेज टू द पावर x/2 है। तो बेसिकली इस केस में आपका a क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, सो इस केस में आपका a होगा 4,
और जो आपका बी है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका होने वाला है 1/2 होगा। ओके 1/2 होगा। सो इसका जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका आ रहा होगा e⁴ इंटू ओके e⁴ 1/2 4/1/2 बेसिकली। सो इसका आंसर होगा वो आपका आ रहा होगा 2 2 4 यानी ई का स्क्वायर आ रहा होगा इस केस में। सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं अंडरलाइन कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कर लेते हैं जो आपके आंसर्स आ चुके हैं। जैसे सर्कल करेंगे हम, जैसे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ई का स्क्वायर और फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है e⁻⁶। तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर से एक बार हम समराइज करा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स। सो हमने क्या किया बेसिकली हमने किया कि अगर आपको लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर देखिए पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। और अगर आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा हो जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे जनरल केस जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर a के नीचे x आने वाला है और b के साथ x आएगा, अगर ऐसा फॉर्मेट हो और यहाँ पर 1+ हो तो आपका आंसर आपका आ रहा होगा e⁴ab होगा माय डियर स्टूडेंट्स, e⁴ab। तो यही हमने किया है इस पूरे क्वेश्चन में। बेसिकली क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स कि 1+4/x था इसमें और यहाँ पर x/2 था। तो बेसिकली इस केस में आपके a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है बेसिकली 1/2। तो हमने क्या किया e की पावर में ab कर दिया बेसिकली। तो ये आपका आ गया e का स्क्वायर। ओके 2 1 जा 2 2 2 जा 4 होता है बेसिकली। और इसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। यहाँ पर हम जनरल केस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है और अगर 1+a/x⁻b x अगर है तो इसका आंसर डायरेक्टली आपका आता है माय डियर स्टूडेंट्स, e की पावर में a भी आपको जड़ा देना है बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिले एमएसटीसीटी एग्जाम में तो यार पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, सबसे पहली बात। और सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो आंसर होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बेसिकली होता है, आपको समझना होगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर दिखे तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा होगा। तो समाप्त करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे ये वाले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इन ब्रैकेट है 1+3/x² और रेज टू द पावर 2 ट्वाइस ऑफ x²। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है हम ये देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1+2/x और रेज टू द पावर अगर थ्राइस x है, तो इसका एक जनरल फॉर्मेट आता है माय डियर स्टूडेंट जो कि होता है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट में 1+a/x ऑन रेज टू द पावर b/x एंड वेयर a एंड b आर नथिंग बट द कॉन्स्टेंट्स, हम इसे कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है इस केस में e⁴ab होता है। e⁴ab मतलब ab का आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इनको e की पावर में चढ़ा देना है बेसिकली। तो इस केस में भी वही हुआ। और आगे जो पार्ट 11 हमने बनाई तो वो हम किस क्वेश्चन के लिए बनाए, तो ये वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसी विषय पर पार्ट 11 है आपका। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर x² है और यहाँ पर x² है, फॉर्मेट वही है। जैसे अगर यहाँ पर 1/x होता और यहाँ पर x होता तब भी हमारा आंसर सेम ही आता जो कि था e⁶। 2 × 2 2 × 3 होता बेसिकली, तो e⁶ आता है इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका x² है और यहाँ पर आपका x² है, तो मतलब आपको फॉर्मेट पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ पर x² को हम एज अ x ट्रीट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इस केस में। ओके मतलब ये वाली केस होगी वो जैसे 2/x और रेज टू द पावर 3/x। तो यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स e⁻3 × 2 मतलब e⁻6 होगा इसका आंसर। और यहाँ पर इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन x² भी है। ओके तो और रेज टू द पावर ट्वाइस x है, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x वाली टर्म ढूंढनी होगी और उससे ही मल्टीप्लाई करना होगा इस
टर्म को और इस टर्म को ही मल्टीप्लाई करना होगा और इन्हें हमें ई की पावर में चढ़ा देना है माय डियर स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर होगा। ओके, बाकी टर्म्स को हमें निगलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपकी सीरीज जो है वो 1 से शुरू होनी चाहिए और लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जिससे कि आपका जो पार्ट 11 है वो भी खत्म हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स, और हम बढ़ने वाले हैं फिर पार्ट 12 पर। सो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि आपका जो a है यहाँ पर हम लिख देते हैं, बेसिकली जो आपका a है इस केस में वो है आपका 3, और आपका जो b है माय डियर स्टूडेंट्स वो है आपका 2। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा होगा e टू द पावर, बेसिकली e टू द पावर क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा बेसिकली। ओके, 2 इंटू 3 6। सो इसका आंसर जो है बेसिकली वो आ रहा होगा e टू द पावर 6। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको इस वाले कोएफिशिएंट को और इस वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, यही आपका आंसर होगा, मतलब e के पावर में बेसिकली। ओके, e के पावर में। सो यहाँ पर हम एक बार इसे रफ कर देते हैं, फिर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देंगे और फिर जो है आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा होगा, वो आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स e टू द पावर, बेसिकली e टू द पावर 2 इंटू 2 होगा। ओके, सो 2 इंटू 2 तो बेसिकली e टू द पावर 4 आ रहा होगा इसका आंसर। और यहाँ पर इस केस में इस सीरीज में आपका a बेसिकली 2 है और b बेसिकली 2 है। तो हमने क्या किया, कुछ नया किया इस क्वेश्चन में। यस, हमने कुछ ना कुछ तो नया किया होगा। हमने इस वाले टर्म को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पावर में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर होता तो हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और समाप्त करेंगे इस सेशन को। तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट 13 में भी हम मिलेंगे, पार्ट 14 में भी मिलेंगे, और ऐसे फॉर्मूलेज हम आपके लिए ला रहे होंगे, जैसे ट्रिक्स हम इसे बोल सकते हैं। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, समाप्त करेंगे इस सेशन को। तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे जैसे इंटीग्रेशन, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स के आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 10 पाए, 0 से लेकर 10 पाए, और मॉड के अंदर आपको साइन एक्स दे रखा है और डी एक्स हमें पूछा है, साइन एक्स डी एक्स हमें पूछा है, मॉड के अंदर आपका साइन एक्स है। और इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 0 से लेकर 5 पाए हमें जाना है और मॉड ऑफ साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर डी एक्स दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पर लिमिट चेंज है, जैसे 0 से लेकर 8 पाए है इस केस में। तो हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो शुरुआत करेंगे। अगर आपको जैसे जनरल फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे अभी, अगर आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे जैसे एग्जाम में, तो यहाँ पर आपका जनरल फॉर्मेट जो आपका होता है इस क्वेश्चन का वो होता है कुछ ऐसे, जैसे 0 से लेकर आप अगर आप n पाए जा रहे हो, n पाए मतलब कोई भी नंबर, n मतलब कोई भी नंबर, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 200 हो सकता है, 4000 हो सकता है, कोई भी नंबर अगर आप जा रहे हो, जैसे 0 से लेकर अगर आप n पाए जा रहे हो, और मॉड के अंदर अगर आपको साइन एक्स दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर साइन एक्स दे रखा है तो आपका इसका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो अभी हम डिस्कस करेंगे और आप हमें बताएंगे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। जब हम ये डिस्कस करेंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्ट आपका आंसर होता है, वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर जैसे 0 से लेकर n पाई अगर आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू है, जैसे आप जा रहे हो 0 से लेकर अगर आप n पाई जा रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको मॉड के अंदर दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स साइन एक्स दे रखा है, तो इसका आंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स n पाई, सॉरी ट्वाइस ऑफ n होता है, ट्वाइस ऑफ n होता है, मतलब n इंटू 2। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ n होता है इसका आंसर। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है, रिजल्ट आप इसे बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए एमएसटी सीटी एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर डायरेक्टली एन पाए होता है। तो बेसिकली फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपके एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू इस केस में है 10। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके एन की वैल्यू 10 है, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 10 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 20।
तो ये डायरेक्ट इसका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 10 × 2 है, मतलब 20 है इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर डायरेक्टली आपका 20 आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार हम इसे रफ कर देंगे जिससे कि आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन जाए। और तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें और आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो हम अभी पढ़ेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देते, जैसे 10 × 2 विच इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू 20, तो 20 इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे 0 से लेकर आप जा रहे हो 5 पाए। ओके, 5 पाए अगर आप जा रहे हो तो इस केस में आपके n की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है 5। और आपका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है इस क्वेश्चन का? आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है ट्वाइस ऑफ n, मतलब 10 होगा बेसिकली। 5 × 2 10 विच इज इक्वल टू 5 × 2 हम इसे कर सकते हैं। ओके, और थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0 से लेकर आप 8 पाए जा रहे हो और मॉड के अंदर आपका है sin x dx। ओके, sin x है आपका। तो इस केस में आपके n की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स वो है आपकी 8। ओके, आप फॉर्मेट को देख रहे होंगे और ये आपका फॉर्मेट है और आपका आंसर आता है 2 पाए। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा, जैसे n की वैल्यू 8 है तो 8 × 2 करेंगे विच इज नथिंग बट 16। 8 × 2 = 16। तो ये जो है ये आपके आंसर्स आ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हम इन्हें एक बार अंडरलाइन कर देंगे जिससे कि जो आपके जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके आंसर थे। जैसे 16 है इसका आंसर और इसका आंसर है आपका 10, जैसे सेकंड क्वेश्चन का। और फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है 20। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट करना है। और खुद पर विश्वास रखें यार, एमएसटी सीटी एग्जाम में आप फोड़ रहे होंगे। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को। तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर दिख जाए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x³ e⁻x हो, और जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ e⁻x हो, बेसिकली अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत आपका वक्त जाएगा। ओके, तो जैसे अगर दो फंक्शंस हमें इंटीग्रेशन में दे रखे हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है जिसका नाम होता है बाय पार्ट्स, वो हम लगाते हैं। ओके, इंटीग्रेशन अगर हमें करना है दोनों फंक्शंस का तो यहाँ पर वो हम लगाते हैं जैसे बाय पार्ट्स होता है। तो अगर आप बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम्ड होगा, जो कि हमें एमएसटी सीटी एग्जाम में नहीं करना। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे हमारी एमएसटी सीटी एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ x², ओके यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स x² और e⁻x है। तो सबसे पहले इसका आंसर जो होगा वो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आपको e⁻x लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये आंसर होगा डायरेक्ट इसका। ओके, जो हम अभी बता रहे हैं वो आंसर होगा। और फिर आपको ब्रैकेट में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको प्लस करना है। ओके, यहाँ पर प्लस करना है। और x² अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपको x² लिखना है। ये डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं माय स्टूडेंट्स, आपको x² करना है। ओके, और फिर आपको क्या करना है माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ लिखना है। जैसे x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x। ओके, ट्वाइस ऑफ x करने के बाद आपको फिर प्लस करना है। ओके, ऑल्टरनेट होगा यहाँ पर बेसिकली कैसे होगा, मतलब e⁻x। ओके, ऑल्टरनेट होगा ये, ऑल्टरनेट जैसे e⁻x, मतलब एक जनरल फॉर्मेट अगर हम बता दें तो जैसे ये होगा e⁻x प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये होगा आपका डायरेक्ट इसका फॉर्मेट। तो ये यहाँ पर प्लस करने के बाद आपको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक आपका डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगा। ओके, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, वो आता है हमारा 2। जब तक आपको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक आपको जैसे एंडिंग टर्म है इसमें आपको कोई भी x वगैरह ना दिखे, जैसे वेरिएबल हम इसे बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और एक बार हम इसे रफ कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम इसको रफ कर देंगे और फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, यही आपका आंसर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस केस में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका होगा। जैसे बेसिकली हमें इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, फिर आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन जाए। जैसे 2x हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स इस केस में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम,
जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब है और ई टू द पावर एक्स है, तो सबसे पहले हम ई टू द पावर एक्स लिख देंगे। ई टू द पावर एक्स लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में लिखना है पॉज प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब है तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब लिखने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक्स क्यूब लिखने के बाद आपको इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आपका होता है थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर। और फिर आपको नेक्स्ट में आपको लिखना है इस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ लिखना है, जो कि होता है आपका 6x। और 6x लिखने के बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आपका होता है 6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर होगा डायरेक्टली। इस ट्रिक को आप अच्छे से समझिएगा। और अगर 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 मैं बोलूँ आपको कि जैसे e टू द पावर यहाँ पर अगर 2x होगा तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो वो केस हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इसी इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे यार, अगर इंटीग्रेशन में x रेज टू द पावर अगर 4 होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर 4 होगा तब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जैसे जो फॉर्मूला था वही हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x ही लिखने वाले हैं। सिर्फ फॉर्मेट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब पैटर्न को स्टडी कर लीजिए, यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अगर x रेज टू द पावर 4 है तो x रेज टू द पावर 4 आपको यहाँ लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर हम एक बार इसको रफ कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, x रेज टू द पावर 4 कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर x रेज टू द पावर 4 करेंगे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर जैसे 4x क्यूब होगा, बेसिकली यहाँ पर 4x क्यूब होगा। फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन यहाँ करना होगा। 4x क्यूब का मीनिंग क्या होता है, 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 4 3 12 होगा और 12x स्क्वायर होगा, बेसिकली 12x स्क्वायर होने वाला है। फिर आपको इस 12x का स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है, जैसे 12 मतलब 24x होगा बेसिकली। ओके, और फिर प्लस में आपको लिखना है 24। जैसे इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ लिख दिया माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर होगा बेसिकली। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है और डन हो चुका है आपका माय डियर स्टूडेंट्स, डन। हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एमएसटी सीडी एग्जाम में दिख जाए तो आप तो आपको पता है कि आपने मुझसे पढ़ा था कि हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। और एक बार हम रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए, सिर्फ आपको यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे प्लस होगा तो फिर माइनस, माइनस होगा तो फिर प्लस। ओके, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आप e टू द पावर x ले लो और फिर आपको प्लस माइनस, जैसे यहाँ पर x टू द पावर 4 है तो यहाँ पर भी x टू द पावर 4 होगा। ओके, और फिर इस x रेज टू द पावर 4 का ही आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है, और फिर इसका, और फिर वो यहाँ लिखना है, और ऐसे आपको करते जाना है, आपको मैकेनिज्म को फॉलो करना है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, जैसे 5 अगस्त को आपकी एग्जाम है। तो हम बोल सकते हैं कि बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एमएसटी सीडी एस्पिरेंट्स। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। सो जैसे कमेंट्स आए हैं आप सभी के, ओके बहुत सारे कमेंट्स हैं लेकिन हमने एक ही स्क्रीनशॉट लिया है। और ऐसे यार आपके बहुत कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले यार आपके 204 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, हो चुके हैं आपके चैनल पर, तो आप विजिट करें, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे हम बोल सकते हैं कि एम एस टी सी टी ट्रिक्स करके एक प्ले लिस्ट आपकी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप विजिट करें, देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका, आपके लिए हेल्पफुल होंगी स्टूडेंट्स, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो जैसे 204 यानी 204 वीडियोस हमने अपलोड करे हैं, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उन्हीं में से यार इन वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं, जैसे यहाँ पर ऋतुजा करके एक स्टूडेंट है और इन्होंने कमेंट करा है बेसिकली, थैंक यू सर। सो ये जो कमेंट्स आप देखते हो जब आप सुबह उठ कर ये कमेंट देखते हो, तो दीज आर द मोस्ट बेस्ट बेस्ट कमेंट्स, दीज आर द मोस्ट बेस्ट कमेंट्स एवर।
और एक समर्थ जादव करके एक स्टूडेंट है, वो उन्होंने कहा है कि हे बडी, आई हियर योर बेसिकली वर्ड मोर देन द रिएक्शंस, बट जस्ट किडिंग, परफेक्ट वीडियो फॉर रिएक्शंस, कीप इट अप। सो इस वीडियो को, इस कमेंट को पढ़ के हमें स्माइल आ गई। तो ये बहुत अच्छे कमेंट्स है यार, और ऐसे कमेंट्स आप करते रहे जिनसे हमें हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट फील होता है कि यार हमारी जो वीडियोस है वो आपके लिए हेल्पफुल है। ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस करके एक वीडियो और इन्होंने कमेंट करा है, तो बेसिकली आप सभी का धन्यवाद हम बोलना चाहेंगे। और मेरी माँ ने एक बात कही है कि बच्चों की दुआओं में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, तो इनकी दुआओं में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो इनकी दुआएं ही काम आएगी कभी भी। ओके, सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पार्ट 14 में डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 14 में डिस्कस करेंगे कि जो आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+5 और ब्रैकेट कंप्लीट x+6 तो dx, अब आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर आपको 1/x+5 दिखे और x+6 दिखे, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा। और जैसे इस क्वेश्चन में जैसे 1/x+4, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट x+15 है और dx आपको दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो ये आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि ये जो ट्रिक्स है ये हमें हमारे गुरुजी ने सिखाई थी और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। और अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे जैसे फॉर्मेट मैच हो रहा है, जैसे हम फॉर्मेट ही पढ़ लेते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं। तो एमएसटी सीटी एग्ज़ाम में आपकी जो एग्ज़ाम है वो 5 अगस्त को होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मेट पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको एमएसटी सीटी एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए माय डियर स्टूडेंट, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हमें दे रखा है 1/, अगर हमें दे रखा है x+a, ओके, यहाँ पर हम बोलते हैं जैसे x+a और आपको दे रखा है x+b दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, और यहाँ पर आपको लिख दिया है dx। ओके, सो अगर आपको ये दे दिया है तो आप एक कंडीशन होती है इस केस में, जो कि आपका a जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। ओके, इस केस में a जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए b से, तब भी ये आपका जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पर लगने वाला है। तो ये होगा 1/a-b। ओके, ये आपको याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, ये होता है 1/a-b। और इन ब्रैकेट आपका होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, वो होगा आपका लॉग ऑफ जो सबसे छोटा है वो आपका होना चाहिए ऊपर। ओके, जो सबसे छोटा है वो आपका ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इस केस में b आपका छोटा है। ओके, तो x+b जो है वो आपका ऊपर रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, और जो बड़ा है वो नीचे रहने वाला है, मतलब x+a होगा बेसिकली। सो x+a होने वाला है इस केस में, मतलब ये जो है वो डायरेक्टली आपका आंसर है यहाँ पर। ओके, ये एज अ कंक्लूजन बोल सकते हैं। और यहाँ पर जैसे बोल सकते हैं, हम एक बार लेज़र पॉइंटर ले लेते हैं जिससे हम आपको समझाएंगे कि ये हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+a इन ब्रैकेट x+b dx, तो ये आपका इज इक्वल टू होता है 1/a-b। ओके, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे a और b का डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, और इनटू लॉग ऑफ x+b, यानी कि जो छोटा है इसके, इसमें यार बड़ा कौन है, यहाँ पर हमने कंडीशन ले रखी है जैसे a बड़ा होना चाहिए b से, तो इसलिए हमने x+b जो है वो छोटा होगा और x+a जो बड़ा होगा। x कितना भी हो यार, x में आपको कोई देखना नहीं है, बस आपको देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सी क्वांटिटी है, जैसे ये वाली बड़ी होगी या फिर ये वाली। तो बड़ी होगी, जैसे यहाँ पर कंडीशन दे रखी है अगर a बड़ा है तो ये ही बड़ा होगा। तो हमें जो छोटी वाली क्वांटिटी है वो हमें ऊपर लिखनी है, जैसे x+b छोटा है तो हमें ऊपर लिखना है और यहाँ पर लिखना है x+a, छोटा वाला नीचे बड़ा वाला ऊपर। तो ये होगा आपका डायरेक्ट आंसर, और वो आपको लॉग में लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको लॉग में लिखना है। तो इसी तरह से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इस केस में जो है यार आपके a की वैल्यू है यहाँ पर, जैसे जो बड़ा है वो a होगा, मतलब a कितना है इस केस में, जो बड़ा है जैसे 6 बड़ा है तो c 6 होगा इस केस में, और b जो है आपका हो जाएगा 5। ओके, ये होगा आपका 5 होगा बेसिकली, b जो है वो आपका 5 होगा।
तो शुरुआत करते हैं। जैसे आपका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1/1 ही होगा। और आपको लॉग के अंदर लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर आपको लिखना है जो आपकी छोटी क्वांटिटी है वो उसे आपको ऊपर लिखना है। जैसे इस केस में आपका x+5 छोटा है तो आपको इसे ऊपर लिखना है, और जो बड़ा है उसे आप नीचे लिखने वाले हैं। मतलब आपका जो आंसर है वो आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जो बड़ा है जैसे x+6 इस केस में बड़ा है तो इसमें इसे हमने नीचे लिख दिया, और प्लस आपका कोई भी कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस केस में यार आपका जो a है वो आ चुका है 4, आपका जो b है वो आ चुका है 15। तो इस केस में आपका जो सॉरी इस केस में जो है आपका a जो है, ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, इस केस में आपका जो a है वो बड़ा है, मतलब 15 आपका a है इस केस में। ओके, तो ये जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे जो बड़ा है वो आपका a होता है जैसे 15, और b इस केस में कितना है 4। तो इसका आंसर आ जाएगा जैसे 15 - 4 हमें यहाँ पर करना है, तो वो हो गया आपकी 1/11। ओके, साइंस में नहीं जाना, आपको क्या करना है, a - b करेंगे हम तो जैसे पॉजिटिव ही आएगा। जैसे लार्जर माइनस लोअर ये आपका आता है पॉजिटिव, और आपको लॉग के अंदर क्या लिखना है, जैसे छोटी क्वांटिटी। सो छोटा इसमें इस केस में क्या होगा, जैसे x+4 आपका स्मॉल होगा और बिग क्या होगा आपका x+15 बिग होगा, यानी बड़ा, वैल्यू में बड़ा होगा। तो बेसिकली x+4 हम लॉग में लिख देंगे, और x+15 हम डिनोमिनेटर में लिखने वाले हैं। तो ये जो है वो डायरेक्ट आपका आंसर होगा इस केस में। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस केस में इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, और ये जो है हमने अभी पढ़ा ये आपका फॉर्मेट है। और ये सिर्फ फॉर्मेट, आपको पैटर्न अगर दिख जाए तो डायरेक्ट ये आपका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है माय डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न को फॉलो करें। ओके, सो लॉग ऑफ यहाँ पर लिखना है आपको डायरेक्ट, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर ये पैटर्न होगा तभी आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, हम समाप्त नहीं करेंगे, आपको एक बार समझा देंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम आपको समझाएंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा। अगर आपको कहीं पर भी एमएसटी सीटी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए जैसे x+4 हो डिनोमिनेटर में और x+15 हो, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे। जैसे डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस होगा, और लॉग के अंदर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपका छोटी क्वांटिटी आपकी ऊपर होने वाली है। जैसे x+4 छोटी क्वांटिटी है तो इसे हमने ऊपर लिख दिया, और जो बड़ी क्वांटिटी है उसे हमने नीचे लिख दिया माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे x+15 बड़ा है तो हमने इसे नीचे लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, और शुरुआत करते हैं और समाप्त करते हैं। ओके, सो समाप्त करेंगे इस वीडियो को, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमें इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।